बिल्कुल नहीं झूठ बोला जाता है। इनको सब पता है क्या हो रहा है, कैसे वो पहुंचेंगे। ये कफन बांध के निकलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी और इसमें कोई कहा जा रहा है कि 400 के करीब पाकिस्तानी थे, जिसमें से 300 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की, उसमें मारे जाने की इत्तलात आ रही हैं। आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे बड़ी हेडलाइन बना हुआ है और हम बहुत कम ही दुनिया भर में कोई अच्छी खबर के लिए या अच्छी चीज के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए हेडलाइन बनते हैं। पाकिस्तान से यूरोप इंसानी स्मगलिंग का खूनी खेल गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है। इंसानी स्मगलर्स लोगों को पाकिस्तान से यूरोप भेजने के लिए दो मुख्तलिफ रूट इख्तियार करते हैं। आप अपने लोगों से, अपने लीडर से पूछें। नौकरी, इज्जत, इंसाफ, उम्मीद जब इधर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं आदमी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानियों की नाव पलटने से मौत हुई है, उससे अब पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि पाकिस्तान में से लोगों को जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों में भेजा जाता है और वहां पर उनको ऐसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया भारत से तुलना कर करके अपने आप को कोस रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय खुद की डिग्री लेकर और खुद का वीज़ा और पासपोर्ट लेकर तब दूसरे देशों को कानूनी तरीके से जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों को जाते हैं। रिस्क करें अपनी ज़िंदगी को और जाएं जिधर उम्मीद है। क्यों वो एक फेल्ड स्टेट में रहे। ये जाते रहेंगे, कुछ भी आप करें ये जाते रहेंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इटली में रहा हूँ, मैं हज़ारों को मदद किया हूँ, मैं हज़ारों के पेपर्स ठीक किया हूँ, हज़ारों को हम पासपोर्ट दिए हैं और हमें पता है ये क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। ये इनका कसूर नहीं है। मगर जब उम्मीद नहीं है, जब कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं आदमी अपनी ज़िंदगी को भी रिस्क करे। हाँ, अगर आप इनको रोकना चाहते हैं तो वो जो लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, मगर अगर वो लोग होते नहीं, ये खुद आते, ये खुद करते, ये खुद ढूंढ रहे हैं लोगों को कि इनको ले जाएं और कोई ज़िंदगी दें, नहीं कि इधर ही बग़ैर कुछ, भूख ना नौकरी, ऐसे ही गुजारे वक्त। ठीक है असद, आपको क्या लगता है कसूरवार कौन है? ज़ाहिर है जो लोग इस साने में जाँबाक हो गए हम उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते, विक्टिम ब्लेमिंग के ज़ुमरे में आ जाता है, मगर वो मजबूर क्यों हुए होते हैं? आखिर कौन से ऐसे अनासर होते हैं जिन्होंने उनको इस जानिब धकेल दिया होता है? क्या वो गैंग कसूरवार है या फिर हुकूमत वक्त कसूरवार है जिसने उनकी यहाँ पर किसी किस्म की उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं और वो मजबूर हो जाते हैं कि सर पर कफन बांध कर निकलें? देखें, जो लोग जान से गए उनसे तो हमदर्दी है, उनकी कीमती जान के ज़ाय हो जाने पे बड़ा अफसोस है। लेकिन मैं इस बात को की जस्टिफिकेशन किसी चीज़ को भी नहीं समझता कि आप गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करें। हालात कैसे भी हैं, हालात परेशान हैं, इस पर एक हुकूमत नहीं सारी हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं जो जिन चीज़ों से लोग इस वक्त दो चार हैं। लोगों की माशी मुश्किलात हैं, लोगों के लिए मुस्तकबिल रोशन बनाने का यहाँ पर कोई शायद तरीका नहीं है, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको लगता है कि बाहर चले जाएंगे तो मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। ये सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये तमाम ख़राब हालात पाकिस्तान में जो एक अरसे से हैं, एक ज़माने से हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनको एक जवाज़ मिल जाता है कि वो माल बनाएं और पैसा कमाएं। लेकिन इन सारी चीज़ों के नतीजे में भी ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करें। हमने यूके जाना है तो मेरा ख्याल है कि इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। अगरचे लॉज इस पर काफ़ी सारे मौजूद हैं, दोनों तरफ से ये लॉज भी हैं कि अगर कोई पहुंच जाए तो फिर आप उसके साथ वो नहीं कर सकते जो मुबैना तौर पर यूनान के लोगों ने कि हुकूमत ने किया कि एक जो ऐनी गवाह है, ऐनी शाहिद है, वो ये समझते हैं, वो कहते हैं कि जी इस कश्ती को रिपेल करने की, धकेलने की कोशिश की यूनान ने कि ये हमारी हुदूद में ना आए वरना ये सब हमारी जिम्मेदारी बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि आखिर यूनान या कोई भी मुल्क कैसे हज़ारों लोगों को रोज़ाना अंदर आने की इजाज़त दे सकता है? तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है। असल बात यह है कि जिस मुल्क से लोग जा रहे हैं वहां पर सिस्टम इतना मजबूत हो, ये कैसे लोग 25-25 लाख रुपया लेकर कर रहे हैं। आज अब कार्रवाइयां कर रहे हैं, यहाँ अभी खबर आई है कि G13 से भी किसी स्मगलर को पकड़ा है, लेकिन ये खदशा ये है कि ये फिर छूट जाएंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये चीज़ें होती रहेंगी।
जो कि साल से हो रही हैं, क्योंकि इनको दिखाया जाता है कि देखो फलां आदमी चला गया, वो जाके इटली में सेट हो गया है, जर्मनी में सेट हो गया है, अब उसके वहाँ पर फैमिली है, अब उसका कारोबार है, तुम भी जाके ऐसे सेट हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें कमज़ोर निज़ाम होने की वजह से पनपती हैं। यानी सबसे ज़्यादा जानें उसमें जिसकी ज़ाया हुई हैं वो पाकिस्तान है, और सबसे ज़्यादा लोग उस कश्ती में जिसके सवार थे वो भी पाकिस्तानी हैं। इस पे बात ही नहीं हो रही। यानी हमारे नौजवानों की जानें इतनी सस्ती हैं कि कोई बात ही नहीं कर रहा कि ये 300 जानें चली गई हैं। 300 नौजवान पाकिस्तान के एक दिन के अंदर, एक लम्हे के अंदर किसी दूसरे मुल्क में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाना चाहते थे, इसके लिए वो जाँ बहक हो गए हैं वहाँ पर। उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये बताया गया है कि जो पाकिस्तानी थे वो जो सबसे निचला तहखाना होता है ना जहाज़ का, शिप का, किसी ऐसी जगह के जहाँ पर आप सांस भी नहीं ले सकते, जहाँ पर क्रू मेंबर्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो सफाई या इस तरह की चीज़ें, उनके साथ वहाँ पर वो बंद थे और उनको ऊपर आकर पानी तक पीने की इजाज़त नहीं थी। वो प्यासे थे और जब वो पानी के लिए, पीने के लिए उन्हें कहीं से मिल जाए पानी कोई, तो वो जब ऊपर आते थे तो उनको वापस मार धाड़ के वापस भेज दिया जाता था, ऊपर आने की इजाज़त नहीं थी। अब जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे हमसाया ममालिक के जो नौजवान हैं वो तो डिग्रियां हाथ में पकड़ के बाहर जा रहे हैं। वो अगर यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उन कंट्रीज़ में वो डिग्री हाथ में पकड़ के जाते हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं, लीगल तरीके से जा रहे हैं और वहाँ पे जाके वो नौकरियाँ करते हैं, उनको जॉब्स मिलती हैं और वो अपना वहाँ पे ऐसा नाम बना रहे हैं कि पूरी दुनिया में धूम है उनकी, रूल कर रहे हैं वो वहाँ पर। ठीक है जी। और यहाँ से भी जो काम करके उनका वहाँ पे जाता है वो, उसने भी उनके काम की भी धूम मचाई हुई पूरी दुनिया में। आप बांग्लादेश से लेकर और इंडिया तक आ जाइए, इंडिया के हम नौजवानों की कई मरतबा बात करते हैं ना इस तरीके से। तो क्या वजह है कि हमारे नौजवानों के हाथों में जो है वो डिग्रियां नहीं होती, वो डिग्री लेकर नहीं जाते, वो जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। अब इसमें ये स्टार्ट हो गया है यहाँ पर कि ऐसे ग्रुप्स को पकड़ा जा रहा है कि जो इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से भेजते हैं नौजवानों को, और उसमें कई ऐसे ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ शहरों से पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बात ये कि क्या पहले नहीं पता था आपको? ये तो बहुत अरसे से काम हो रहा है ना, ये कोई पहली मरतबा तो नहीं हो रहा ये वाला काम। उमूमन हम बुरी खबरों के लिए बनते हैं और इस दफा अगेन बहुत बड़ी बुरी खबर है, और खबर यह है कि जो यूनान के अंदर कश्ती में से तकरीबन 300 पाकिस्तानी डूबे हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर की बड़ी खबर बन गई है और दुनिया इसके ऊपर चीख उठी है। क्योंकि दुनिया को इंसानों की, अपने नौजवानों की, या दुनिया भर के किसी भी नौजवान की कदर है, वह एहतराम करते हैं, वह इंसानों का एहतराम करते हैं, लिहाजा दुनिया चीख उठी है। यूनान के अंदर लोग सड़कों पर हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं कि यूनान ने क्यों उन लोगों को नहीं बचाया, या फिर यूनान की जो सर्विसेज हैं, जो कोस्ट गार्ड है, वो इतनी एफिशिएंट क्यों नहीं है कि इन लोगों को वो बचा सकती। और पाकिस्तान के अंदर भी एकदम फौरी तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि कल योम सोग बनाया जाएगा, यहां पर योम सोग होगा, बल्कि योम शर्मिंदगी होना चाहिए। पाकिस्तान में कल योम शर्मिंदगी होना चाहिए, हमें अपने सर झुकाने चाहिए, हमें उन मैयतों से माफी मांगनी चाहिए कि 400 बंदा इस मुल्क के अंदर से निकल कर बाहर जाता है, इलीगली जाता है, किसी को कोई नहीं है। और ये सारे वो नौजवान हैं जो नौकरी के चक्रों में गए हैं, जो यूरोप में अपने फ्यूचर मुस्तकबिल के चक्रों में गए हैं, तो लिहाजा योम सोग के बजाय हमें योम शर्मिंदगी बनाना चाहिए। मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि हमें बड़ा दुख है जो कुछ हुआ है, बड़ा अफसोस भी है। सर ये अंग्रेजी लिखने तक तो ठीक है, लेकिन ये घर बर्बाद हो गए हैं, ये फैमिलीज तबाह हो गई हैं। सर एक घर के बताया जा रहा है 12 अफराद थे, पूरे के पूरे खानदान तबाह हो गए हैं। और जो जुल्म और ज्यादती हुई है पाकिस्तानियों के साथ, इसके ऊपर ये गार्डियंस लिख रहा है। पाकिस्तान में कोई बोले तो आप लोग शायद केस बना देंगे, लेकिन ये गार्डियन जो दुनिया की एक सबसे बड़ी पढ़ी जाने वाली या देखी जाने वाली जो अखबार भी है और वेबसाइट भी है, न्यूज वेबसाइट भी है, ये वो स्टोरी लिख रहा है और ये कोई और नहीं लिख रहा। गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तानी नेशनल्स को बोट के अंदर, यानी कश्ती के अंदर बिठाने से पहले सिंगल आउट किया गया, यानी एक एक को कहा गया कि तुम कहां से हो। उसने कहा मैं फलस्तीन से हूं, मैं सोमालिया से हूं, फलां जगह से हूं। और जो ही बंदा पाकिस्तानी कहता था तो बिल्कुल निचले डक में बेचा जाता था। मैंने खुद ट्रैवल किया 4-5 कंट्रीज और मैंने देखा है कि हम लाइन में खड़े होते थे इमिग्रेशन काउंटर पर, और जो ही पाकिस्तानी का नाम आता था, हम पासपोर्ट दिखाते थे